क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि साइड में एक डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके से दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? सेम सेंटर वाले। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं इस तरीके से, दोनों का सेंटर कैसा है? सेम है। और एक कॉर्ड इस तरीके से, एक लाइन सेगमेंट या एक लाइन इस तरीके से कट करती हुई जा रही है, ठीक है। और हाँ जी, इस लाइन पे ये वाला पॉइंट नाम दिया गया है ए, इसको बी नाम दिया गया है, यहाँ पे ये सी, और इसको डी नाम दिया गया। तो ए बी सी डी, और यहाँ मिड पॉइंट जो है वो ओ कर दिया गया है। 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप, आर प्लेइंग अ गेम। सॉरी, ये वाला नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को, जिनका सेंटर कैसा है? ओ है। ए बी सी डी प्रूव करना है आपको। तो आपके पास गिवन एक चीज है, पूजा। तो आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, इसमें एक लाइन सेगमेंट है जो इस तरीके से कट कर रहा है, 4 पॉइंटों पे कट कर रहा है, ए बी सी डी। आपको पहली बात तो ये गिवन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपके पास, ठीक है। और आपको जो टू प्रूफ करना है, तो ए बी सी डी इस तरीके से है आपके पास, जिसमें ए बी, और आपको शो करना है कि ए बी किसके इक्वल है? सी डी का। और प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूफ में आपको ए बी इक्वल टू सी डी करके लेके आना। हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले, जिसके अंडर हम इस ओ से इस पूरे एडी पर क्या गिराएंगे? परपेंडिकुलर। और हमने एक हिसाब किताब पढ़ा हुआ है कि सेंटर से आने वाली लाइन अगर परपेंडिकुलर है कॉर्ड पर, तो बाइसेक्टर का काम भी करेगी। लेट इट बी पी पॉइंट, उसको पी पॉइंट मान रहे हैं हम। तो ऑब्वियस सी बात है, ए पी किसके इक्वल होगा? पी डी के, क्योंकि बाइसेक्टर। और भाई बड़े वाले में तो है ही सेंटर से, छोटे वाले में भी तो सेंटर से ही आ रही है और परपेंडिकुलर भी है। तो ऑब्वियस सी बात है बीपी भी किसके इक्वल होगा? पीसी के। अगर इस पूरे एपी में से अगर मैं बीपी को क्या करवा दूं? माइनस, तो क्या बच जाएगा आपके पास? ए बी। और अगर इस पूरे पीडी में से अगर मैं पीसी को क्या करवा दूं? माइनस, तो क्या बच जाएगा? तो भाई ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? यही काम हम लोग करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं कि भाई परपेंडिकुलर गिराएंगे हम सेंटर से, और दोनों सर्कलों की कॉर्ड को बाइसेक्टर बोलेंगे, और फिर बड़े वाले कॉर्ड को, बड़े वाले पार्ट को छोटे वाले सेक्टर, छोटे वाले पार्ट में से क्या करवा देंगे? माइनस। तो ए बी और सी डी आपके पास इक्वल आ जाएगा। बताइए कंस्ट्रक्शन के अंडर क्या लिखूं? ड्रॉ, ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर ऑन एडी। एडी पूरी लाइन पे गिरा दीजिए, वो बीसी पे ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर मान लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप इसमें जाके ये बात कहेंगे कि एपी इक्वल है किसके? पीडी के। रीजन क्या देंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, बिल्कुल, बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। और इसे आप बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, बड़ी वाली इक्वेशन को मैंने फर्स्ट बनाया। और उसके बाद इसी तरीके से आप बीपी भी इक्वल बताएंगे किसके? सीपी के, सीपी के या पीसी के, जो भी है, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। और इसका रीजन भी यही होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। उसके बाद आप सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर रहे हैं हम। एपी में से बीपी को क्या करवा दीजिए? माइनस। और पूरे पीडी में से पीसी को क्या करवा दीजिए? माइनस। अब आप खुद सोचिए, एपी में से अगर बीपी चला गया तो क्या बचा आपके पास? ए बी। इसमें से और पूरे पीडी में से अगर पीसी चला गया तो क्या बच जाएगा आपके पास? सी डी। तो आपका ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? सीपी, सी डी। और ये आपका हेंस या टू प्रूव जो भी है प्रूव हो जाएगा। भैया बस इतना ही करना था, बिल्कुल इतना ही करना है। आपको परपेंडिकुलर गिराना है
बड़े वाले पार्ट को बड़े वाले पार्ट के इक्वल बताना है। रीजन आपको वही देना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। फिर छोटे वाले पार्ट को छोटे वाले पार्ट के इक्वल बताना है। रीजन भी वही देना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। दोनों को आपस में क्या करवा देना है, माइनस माइनस सब्सट्रैक्ट करवाना है। बड़े वाले में से ये छोटा वाला माइनस हो जाएगा तो आपके पास ए बी भी बचेगा, और पल्ली तरफ पी डी में से पी सी माइनस हो जाएगा तो सी डी हो जाएगा। और यही आपको प्रूफ भी। सिंपल मैथ, सिंपल है समझने में, ऐसा कुछ खतरनाक कोई भी क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, इवन क्वेश्चन नंबर 5 भी खतरनाक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है उसमें। मेरे ख्याल से 3 बच्चे हैं, और रेशमा, सलमा एंड मनदीप प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। तो इस तरीके से एक सर्कल है और वो 5 मीटर का है, ठीक है। और रेशमा, सलमा एंड मनदीप, हाँ जी, कोई बात नहीं, लड़का हो लड़की हो कोई दिक्कत नहीं उसमें। सेंटर आपके पास यहाँ पर है, ओ एक सेंटर है, ठीक है। अब रेशमा जो है, सलमा, इनके बीच में गैप जो है वो 6 मीटर का है, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। और सलमा एंड मनदीप के बीच में गैप भी 6 मीटर का है। आपको मुझे जो गैप बताना है वो रेशमा और मनदीप के बीच का बताना है। ये जो सर्कल बना है इसकी रेडियस 5 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 5 मीटर है, तो जब आप इसको बनाएंगे पहले तीनों को बना लीजिए। तीनों के डिस्टेंसों की बात हो रही है तो इनको बना भी लीजिए डिस्टेंसों को। आपका काम है कि आप ओ से तीनों पॉइंटों को क्या कर दीजिएगा, कनेक्ट। ये आपका डायग्राम बनेगा। और तीनों की तीनों 5-5 मीटर की होंगी रेडियस, ऑब्वियस सी बात है, सही बात है ना। अच्छा जी, तो गिवन गिवन बता दीजिए। गिवन में क्या लिखना चाहिए सबसे पहले, भाई ओ आर, ओ एस और ओ एम तीनों किसके इक्वल है, 5 मीटर। ये पहला है। दूसरा है आर एस और एस एम किसके हैं, 6 मीटर। यहां तक भी डन है। अच्छा जी, जो चीज आपको फाइंड करनी है, फाइंड क्या करना है भाई, आर एम। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आर एम, ठीक है। अब ये आर एम हमें जो निकालना है इसके लिए हमने एक प्लान बनाया है। प्लान कुछ ऐसा है कि हम सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्वेंट करेंगे, छोटे वाले जो। अच्छा, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक, लेट इट बी पी पॉइंट। मैं ये ऊपर वाले ट्राइंगल को क्या करवा रहा हूँ, कॉन्वेंट। कैसे करवाऊंगा वो सुन लीजिए भाई। ओ आर किसके इक्वल है, ओ एम के। रीजन 5 मीटर इच। ओपी इक्वल टू ओपी, रीजन कॉमन। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। भैया ये कैसे बनेगा भाई, मुझे एक बात बताओ। हाँ, मुझे एक चीज समझाइए पहले कि अगर दो कॉर्ड अगर इक्वल होती है तो उनका सेंटर पर बनने वाला एंगल भी इक्वल होता है। कैसा होता है, इक्वल ही होता है। अब आप खुद बताइए, ये आर एस जो है ये 6 मीटर है ना, और जो एस एम है वो भी 6 मीटर है। तो ये आर एस जो एंगल बना रहा है जो कि एंगल 1 है, और एस एम जो एंगल बना रहा है जो कि एंगल 2 है, ये दोनों आपस में भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये आपकी थ्योरम भी थी, है ना। इक्वल कॉर्ड सेंटर पर बराबर एंगल सबटेंड करती हैं। तो आप क्या करेंगे, इसी चीज का यूज करते हुए आप इन दोनों ट्राइंगलों को क्या करवा देंगे, कॉन्वेंट। क्योंकि आपने एक तो साइड ले ली, एक आपने एंगल ले लिया, और एक आपने फिर क्या ले ली, साइड ले ली। तो एस ए एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्वेंट होते ही हम एक स्टेटमेंट उठाएंगे यहाँ पे कि ये वाला एंगल, एंगल लेट इट बी 3, और ये वाला एंगल, एंगल 4, दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4, सीपीसीटी से। फिर दोनों को प्लस करके कितना, 180, लीनियर पेयर। दोनों को किस में कन्वर्ट कर देना, एंगल 3 में। और यहाँ पे 2 एंगल 3 इक्वल टू में 180, 2 से आप इसको कट कर लेंगे, यहाँ 90, एंगल 3 इक्वल टू में कितना आ गया। मुझे बात है, ये सारा ड्रामा जो हम कर रहे हैं कॉन्वेंट वॉन्वेंट कर क्यों नहीं, 3 को 90 दिखाने के लिए, क्योंकि 90 दिखाने के बाद ही ये हाइट घोषित होगी। ये है प्लान, और कोई प्लान नहीं इसके अलावा। फिर जैसे ही एंगल 390 बन जाएगा, मेरा ये जो आरपी है ये क्या बन जाएगा, हाइट। फिर मैं क्या करूंगा, इस वाले ट्राइंगल में जाऊंगा, इन ट्राइंगल ओ आर एस, और तीनों साइडें पता है,
क्या निकाल दूंगा? एरिया। क्या निकालूंगा मैं? एरिया। फिर उस एरिया को मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाली इक्वेशन में क्या कर लूंगा? यूज। और फिर उससे मैं आरपी निकाल के ले आऊंगा, हाइट को अकेला करके। हाइट निकल दी, फिर मैं कह दूंगा देखो सेंटर से आने वाली लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर का काम भी करेगी, तो आरपी और पीएम इक्वल होंगे, तो आरपी की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू किसकी आ जाएगी? पीएम की। दोनों को प्लस करके आरएम निकलेगा। बोलो भाई, करें? करो भाई। तो सबसे पहले 90 हमें उसको घोषित करना पड़ेगा। तो 90 करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल को क्या करवाना पड़ेगा? तो आई कॉन्वेंट करवाते हैं उनको। जो भी एंगल्स आपको लगते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है बाबू, टेस्ट मेरे पास टाइम है नहीं, मैं प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस में दे रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट कंडक्ट करने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, इको वाले बच्चों को करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, और नीचे में एंगल 3, और इसको आप एंगल 4 भी लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है? नहीं सही है। बताओ, अगर आपको प्रॉपर नाम लेना है तो नाम ले दो, ROP MOP ऐसे कर लीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला एंगल 1 दे दीजिए, इधर वाला एंगल 2 दे दीजिए, उसको हम नाम से बुला लेंगे, O के नाम से। ठीक है, एंगल ROP और एंगल MOP, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं। अगर आप चाहे तो एंगल भी दे सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायग्राम थोड़ा छोटा है इसलिए मैं दे नहीं रहा हूँ नाम। बोलो बताओ, या तो डायग्राम बड़ा बनाए, एंगल के नाम दूं या फिर प्रॉपर नेमिंग से बुलाऊं? बोलो प्रॉपर नेमिंग, ठीक है चलिए। तो इन ट्राइंगल, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने में बताइए नाम। इन ट्राइंगल ROP, हम पहले ऊपर वाले ट्राइंगल में जा रहे हैं, एंड OPM MOP में नाम लेना है थोड़ा। हाँ जी, सबसे पहला हमारा है RO, किसके इक्वल है? OM के। रीजन है 5 मीटर। ओपी इक्वल है ओपी के। हाँ गिवन लिख दीजिए, गिवन लिख दीजिए। ओपी इक्वल है हाँ जी, उसके बाद एंगल O इक्वल टू एंगल O। रीजन इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द, बिल्कुल सही बात, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल मेक इक्वल एंगल एट सेंटर। ठीक है, अच्छा जी। और इसका OP इसके OP के इक्वल। रीजन कॉन्गोनेंट, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिखोगे ट्राइंगल ROP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल MOP के, और रीजन है SAS। ये होते ही आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट देंगे कि एंगल 1 किसके इक्वल है? रीजन है CP, और दोनों को प्लस करके 180 लीनियर पेयर। फिर आप दोनों को एंगल 1 में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे 180, 2 एंगल 1, 2 से यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90। एंगल 1 कितना है? 90। एंगल 1 जैसे 90 हो जाएगा आपके पास, ये हाइट घोषित हो जाएगी। फिर हमारा सेकंड पार्ट आता है कि जिसमें आपको इस पूरे ट्राइंगल का क्या निकालना है? पहले एरिया। क्या चीज? नहीं नहीं कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ नहीं लिखना, सीधा आप बस एंगल 190 घोषित कर दीजिए, बस इतना ही कर दीजिए, आसान हो जाएगा। तो हाँ, इसके बाद हम जाएंगे इन ट्राइंगल ROS में, पूरे बड़े वाले में। इसमें हम लिखेंगे OR कितना है भाई? 5 मीटर। उसके बाद लिखेंगे हम OS कितना है? 5 मीटर, OS में। इसके बाद हम लिखेंगे RS 6 मीटर। फिर हम क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C अपॉन मीटर। A कितना है आपके पास? 5 प्लस 5 प्लस 6। तो यहाँ आ जाएगा 16 अपॉन में 2, काट टूटे कितना आ गया? 8 मीटर। तो ये सेमी पेरीमीटर आपने 8 निकाल लिया। एरिया अंडर रूट के अंदर S माइनस बी एस माइनस सी। S की वैल्यू जो चल रही है आपके पास वो चल रही है 8।
8 minus 5 8 minus 5 8 minus 6 8 minus 6 तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। इस 8 को आप फर्दर और तोड़ सकते हो। 2 into 2 into 2 into 3 into 2 मेरे ख्याल से 3 का जोड़ा भी है, 2 का जोड़ा भी है, एक इसका भी जोड़ा। तो भाई कितना हो गया बाहर में? 2 into 2 into 3 और यहाँ पे 12 मीटर स्क्वायर, ये एरिया निकला है। अब इस एरिया की इक्वेशन को आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में भी यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बाबू शीट यहां से ले लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बाबू ये ले जाइए पूरे बंडल को, पूरे बंडल को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिथीन पूरी ले जाइए। एरिया इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास? 12। हाफ बेस कितना है? 8 बेस आप इसको मानेंगे जहां ये हाइट बना रही है, ये हाइट यहीं तो बनेगी आरपी, तो ये है बेस ओएस। तो ओएस कितना हो जाएगा भाई आपके पास? 5। हाइट तो हमें निकालना ही है, कितना हो जाएगा आपके पास? आरपी। अब आप क्या करेंगे? आरपी को अकेला कर देंगे, जो नीचे का 2 है वो तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में 5। तो 12 2 जा 24 अपॉन में 5, दैट इज आरपी। इसको कट करेंगे आप, 4.8 आ जाएगा। तो आरपी की वैल्यू निकल आई आपके पास 4.8। अब आप एक बात स्टेटमेंट देंगे कि पीएमबी किसके इक्वल है? आरपी के। कि पीएम इक्वल है आरपी के, और रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द chord और पीएम आरपी आपके पास 4.8 है, तो पीएमबी कितना हो जाएगा? 4.8। और आपको आरएम निकालना है, तो 4.8 प्लस 4.8 दैट इज 9.8 इस तरीके से। तो मतलब सबसे पहले आपको इन ऊपर वाले ट्रायंगलों को क्या करवाना है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कराने के बाद जैसे आप कॉन्ग्रुएंट करा दो, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। एंगल 1 एंगल 2 इक्वल करा के लीनियर पेयर बना देना है। फिर एंगल 1 को कितना बना लेना? 90। फिर इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का क्या निकालना है? एरिया। 5 5 और ये 6, एरिया निकल जाएगा आपके पास 12। फिर उस एरिया को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की इक्वेशन में लगाना है और हाइट निकाल लेनी है, जो कि आरपी का काम करेगी। और ये हाइट आपकी जो आरपी आई है, यही हाइट आपकी पीएम की भी हाइट होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो जो आपका आरपी है वही पीएम भी होगा। फिर आरपी और पीएम को आप क्या प्लस कर लोगे और क्या बन जाएगा आपके पास? आरएम। 4.8 प्लस 4.8 कितना हो जाएगा आपके पास? 9.6। समझ में आया? इस तरीके से करना है क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि, हाँ, सबसे पहले तो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में जानिए। पहले तो तीनों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तीनों एंगल 60-60 के होते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसका मतलब साइडों को आप ए नाम देते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक लौता ऐसा ट्राइंगल है जिसके एरिया का अपना अलग फॉर्मूला है, √3/4a। ध्यान रखिए, एरिया है स्क्वायर में आता है इसलिए ए स्क्वायर है, और ए स्क्वायर है इसलिए नीचे 4 है। ये जस्ट एक ट्रिक है याद रखने की। एरिया में पीछे ए नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर आएगा तो नीचे क्या आएगा? 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। एरिया निकालने का ये फॉर्मूला है। हाइट निकालने का भी अपना एक फॉर्मूला है, √3/2a। ध्यान रखिएगा, हाइट में ए स्क्वायर नहीं आता, ए आता है। एरिया में आता है ए स्क्वायर, और अपॉन में क्या आता है? 4। हाइट में क्या आता है? √3a/2। बोल दीजिए नहीं आ रहा है तो समझ, ठीक है?
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल होती है, तीनों एंगल 90, तीनों एंगल 60-60 के होते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 ए। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में और भी कुछ चीजें जाननी है आपको कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मीडियंस होते हैं वही ऑल्टीट्यूड्स भी होते हैं। मतलब अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप बाइसेक्टर्स बनाएंगे तो परपेंडिकुलर काम भी करेंगे। ये कारनामा सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही देखने को मिलता है। तो इसीलिए ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड अलग अलग नहीं होते। किसके अंदर? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ट्राइंगल में अलग अलग होते हैं। इस केस में ये इक्वल बैठेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल में। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड भी इक्वल होते हैं, लेकिन नॉर्मल ट्राइंगल्स में नहीं होंगे। देखो जैसे ये ऑल्टीट्यूड देखो कितना कम है, लेकिन जब मैं इसका ऑल्टीट्यूड बनाऊंगा तो वो शायद ज्यादा होगा, ज्यादा लंबा। देख रहे हो, ऑल्टीट्यूड्स अलग अलग होते हैं नॉर्मली, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का थोड़ा स्पेशल क्राइटेरिया जा रहा है, उसको थोड़ा सा आप समझिए। आपके मीडियंस और ऑल्टीट्यूड्स अलग अलग नहीं होते इक्विलेटरल ट्राइंगल में, सेम ही होते हैं। और इसीलिए सेंट्रॉइड भी अलग नहीं होता। सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर सेम होता है। और सेंट्रॉइड की खासियत है कि वो आपके मीडियन को कितने रेशो में बांटता है? 2:1 में। 2:1 में। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए ये पूरा एपी है, अब मुझे अगर ये ओपी शेयर निकालना है तो निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। ओपी का शेयर ले लीजिए, कितना शेयर था? कितना था? 1। तो 1 को ऊपर रखिए, अपॉन में टोटल शेयर 1 और 2 कितना हो गया? 3। भाई ये एक है ना, कितने में से? 2 + 1 3 में से ये एक पार्ट है। तो आप क्या लिखोगे? 1/3 लिखो। अच्छा, ऊपर वाला पार्ट निकालना होता तो क्या लिखते हैं? ये 2/3 है, ये 2/3 है, 3 में से ये 2 है। समझ में आया? ये नीचे वाला कितना है? 3 में से 1 है। नहीं आ रहा? मान लीजिए जैसे ये लाइन है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कुछ अलग अलग पॉइंट्स, ठीक है, और इन पॉइंटों ने कमाल कर रखा है कि इस पूरे मान लीजिए यहाँ पे डी है, यहाँ पर ई है, इस पूरी लाइन को कुछ रेशो में बांट दिया, 2:3:1 लेट इट बी 4। अब मान लीजिए अगर मैं इस रेशो की बात करूं तो कितना लिखूंगा? 3/में भाई 5 और 5 10, ये 3/10 है, ये वाला पार्ट। तो इसी तरीके से जब आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपका सेंट्रोइड इक्विलेटरल ट्राइंगल के मीडियन को बांट रहा है कितने रेशो में? 2:1 में। मान लीजिए ये सेंट्रोइड है, तो ये 2:1 में बांट रहा है। तो ये वाला पार्ट जो है ये 1/3 पार्ट है, 1/3 है, 1 पार्ट है ये। किसका? 3 हिस्सों में। 2 तो ऊपर हो गया, 1 हिस्सा नीचे हो गया। बोलिए। मतलब ये छोटा वाला पार्ट है, अगर इसका हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पूरी हाइट आ जाएगी। बिल्कुल आएगी। 1/3 को नहीं, अभी देखिएगा, करवा के देखिए। तो 1/3 अगर नीचे वाला शेयर निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? इस पूरे हाइट से, मतलब इसमें से चाहिए ना आपको 1/3, तो 1/3 किसका? ए बी का, पूरी हाइट का। ठीक है। तो इस ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें क्या होने वाला है? 3 फ्रेंड्स होंगे, एक होगा अंकुर, एक सैयद, है ना, ऐसे कुछ है, एक डेविड। ये तीनों के तीनों दूर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन इस तरीके से बैठे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। 6 मीटर क्या फॉर्म हो रहा है? इक्विलेटरल। 6 मीटर पर नहीं बैठे। यही चीज तो निकालनी है, कितनी दूर बैठे हैं। 6 मीटर तो आपको पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ। अच्छा, ये जिस पार्क में बैठे हैं उसकी रेडियस 20 है, तो आप क्या करेंगे? 20 से इनको कनेक्ट कर देंगे। तो मतलब ये सब कुछ कितना है? 20 है। ये बात तो कंफर्म है। अब आपका काम क्या है वो सुनिए। आपका काम है कि ये O पॉइंट है, आप इस SD पर क्या गिराएंगे? परपेंडिकुलर। क्या गिरवा देंगे?
गिरवा दिया आपने। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हाइट है, और सिर्फ इसी पे नहीं गिरवाएंगे परपेंडिकुलर, हर उस पे गिरवाएंगे परपेंडिकुलर भैया यहाँ फिर भी। मतलब एल्टीट्यूड से ये हाइट भी हो सकती है उस हाँ triangle बिल्कुल, की। ऑल्टीट्यूड्स क्या होती है, परपेंडिकुलर्स क्या है, हाइट ही तो। भाई ऑल्टीट्यूड बन रहा है, वर्टेक्स से आ रहा है, ऑल्टीट्यूड बना रहा है। तो ये जो आपके पास पॉइंट बनेंगे पी क्यू और हाँ आर, ये ऑल्टीट्यूड्स हैं। और जहां ऑल्टीट्यूड मिलते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड, या इक्वेटर ट्राइंगल में तो वो दोनों दोनों ही एक ही होता है वैसे तो, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये पूरा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, और किसकी तरह बिहेव करेगा, सेंट्रॉइड की तरह। सेंट्रॉइड है तो 2:1 में भी बांटेगा। बांटेगा। अब आपको क्या करना है वो सुनिए, आपको इस वाले ट्राइंगल में जाना है और पीजीटी लगानी है छोटे वाले, ठीक है। ये काम हम लोग कल करेंगे।